नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे 15वीं प्रश्नावली की, जिसमें अपन चल रही थी 15.2। आज अपन पढ़ेंगे 15.2 के जो उदाहरण हैं उसके बारे में। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर उदाहरण भी इसके करवाइए, समझ में नहीं आ रहे, तो आप उदाहरण भी आपको समझा दी जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके सभी उदाहरण समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, और ये जो उदाहरण है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको उदाहरण से भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं इसका उदाहरण पहला क्या दिया हुआ है। देखो आपको दिया है एक वर्ग के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो अपन यहां पर एक सूत्र बनाते हैं कि अपने जो वर्गखंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, जो त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का अपना क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पाई आर थीटा बटे 360 इंटू आर। देखो यहां पर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर दो बार है तो एक आर मैंने यहां लिख दिया, एक आर यहां लिख दिया। ठीक है, बाकी अपने क्या किया, ये जो है पाई आर स्क्वायर, बाकी वैसा वैसा थीटा लिखा हुआ है। ऐसा लिखने से क्या हुआ, देखो अगर मैं यहां पर भी 2 लगा देता हूं और यहां पर भी बट्टे में 2 लगा देता हूं, 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा चाप की लंबाई का सूत्र। यानी चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई के साथ आप गुणा करा देते हैं r बटे 2 की, तो आपके पास क्या आ जाता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं l इंटू r बटे 2, यानी कि आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का एक सूत्र ये भी होता है। यानी त्रिज्याखंड का आप चाहे तो सीधा याद रख लो, नहीं तो देखो इससे बना हुआ है, देखो r को एक साइड में रख दिया गुणा में, फिर क्या है 2 के ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो ये तो आपको चाप की लंबाई का सूत्र बन गया। यानी चाप की लंबाई को बड़े L से लिखते हैं, L इंटू r बटे 2। तो ये सूत्र आप यूज करके इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, वर्ग के चाप की लंबाई, यानी इसको कैपिटल L कह देते हैं, जिसका मान है 4 सेमी। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी r आपको दे रखा है, वो दे रखा है 6 सेमी। आपको निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो निकालते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन ये सूत्र लगा देते हैं, 1 बटे 2 इंटू L इंटू R, या R इंटू L बटे 2 भी लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे रख दो, 1 बटे 2, L का मान कितना है 4, R का मान कितना है 6, तो ये इससे कटा तो कितनी बार, 2 बार, 6 दूनी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आपको चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, क्या क्या, चाप की लंबाई और त्रिज्या दो चीजें दी हुई है, तो आप ये सूत्र लगा के इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो इसका दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था चाप की लंबाई का सूत्र लगाते, ठीक है, जिससे अपने पास किसका मान आता, थीटा का, यानी कोण का। फिर कोण का मान अपन त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में यूज करते तो वो बहुत बड़ा तरीका हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा तरीका है, इसमें आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, जितने पूरे नंबर का उतने पूरे अंक मिलेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको दिया हुआ है वर्ग के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री का, यानी कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई है, चाप की लंबाई आपको दे रखी है, तो चाप द्वारा बनाए गए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो सवाल उसी तरीके से, लेकिन आपको बताया वो सूत्र कब लगाना है, जब त्रिज्या और चाप की लंबाई पता हो। लेकिन इसके अंदर अपने को क्या पता नहीं है, त्रिज्या पता नहीं है, तो पहले त्रिज्या पता करेंगे। तो देखो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले आपको दिया हुआ है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को ऐसे लिखते हैं, जो दे रखा है 5 पाई, ठीक है, और आपको कोण दे रखा है थीटा, वो दे रखा है 50 डिग्री। आपने मान लिया, माना, त्रिज्या अपने को चाहिए तो त्रिज्या नहीं है तो त्रिज्या मान ली r। तो अपन पहले चाप की लंबाई का सूत्र लगा देते हैं। आपको पता है चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर L बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटा 360।
60। चाप की लंबाई किससे निकलती है? परिधि से। तो इसका मान रख देते हैं 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रहने दो, पाई की जगह क्या रहने दो? पाई रहने दो। आर की जगह आर, इसका मान है अपने पास 50 पाई, ठीक है। थीटा की जगह कितना रख देंगे? 50 बटे 360। देखो पाई की जगह पाई क्यों रखा? क्योंकि अपने को मान पाई में ही दिया हुआ है 5 पाई, तो अपन 5 पाई यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे? आर को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ। तो ये 5 पाई था, इंटू आएगा तो 360। देखो ये भाग में था, बाकी ये जो ऊपर है वो गुणा में, भाग में आएंगे, यहाँ पे गुणा में जो, ठीक है। तो देखो पाई से पाई यहाँ पे भी कट हो गया, तो इसलिए यहाँ पाई का मान नहीं रखा था। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, ठीक है। 5 से 5 कट हो गया, 2 से ये कट हो गया, 18। तो r बराबर कितना आ गया अपने पास? 18। r बराबर आ गया अपने पास 18। अब अपने को निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो वो सूत्र लगा दो। अब चाहे मर्जी है जो सूत्र लगा दो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये सूत्र अपने पास छोटा है इंटू एल इंटू आर, ये भी लगा सकते हैं, और चाहे तो वो दूसरे वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, दोनों सूत्र से आ जाएगा। तो 1/2 इंटू एल का मान है अपने 5 पाई इंटू ये दे रखा है 18। तो इसको अपन निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 9, और 9 पदे कितना होता है? 45 पाई, 45 पाई। ये आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आप चाहे तो पाई का मान 22/7 रख के और फिर इसको हल कर सकते हैं, पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं, चाहे यहां तक भी रख सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा उदाहरण, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा उदाहरण। देखो दिया हुआ है एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्याखंड का कोण 90 डिग्री है, तो लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहले अपन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, वर्ग की त्रिज्या 7 सेमी, ठीक है, और कोण दे रखा है, यानी थीटा बराबर आपको क्या दे रखा है? 90 डिग्री। दोनों चीजें दे रखी है, पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी L बराबर क्या होता है? 2 पाई r थीटा बटा 360, ठीक है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22, और r की जगह कितना रखना है? 7, थीटा की जगह 90 बटे 7, 22/7 होता है इंटू 360। ये तो देखो 7 है त्रिज्या का, और ये 7 है 22/7 होता है। तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया, ये 0 से 0, 9 का पड़ा 4 बार बोले पर 36 आता है, 2 एकम 2, 2 का पड़ा 2 बार बोले पर 4, ये 2 से कट गया 11 बार, तो कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास चाप की लंबाई। अब अपने को निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आप दो सूत्र है आपके पास, क्योंकि चाप की लंबाई भी अपने को पता है और त्रिज्या भी पता है, तो चाहे तो उससे निकाल लो, चाहे आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दूसरे वाला सूत्र भी लगा के निकाल सकते हो। दोनों सूत्र से आपको निकल जाएगा यहाँ पे त्रिज्याखंड। चाप की लंबाई ये निकालने के बाद में त्रिज्याखंड दोनों से निकल जाएगा, तो अपन ये वाला सूत्र लगा देते हैं इंटू एल इंटू आर। आप देखो दूसरे वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, सेम ही उत्तर आएगा, उत्तर में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एल का मान कितना है? 11, और इसका मान है 7, आर का मान कितना है? 7, कटेगा नहीं तो 11 7 77/2, 77/2 कितना आ जाएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं 3, ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा सवाल था। तो इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। या अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 15.3 भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसी पे बेस ये सवाल है। तो देखो सवाल क्या है, पहले इसको ध्यान से सुनेंगे। तो दिया गया दी गई आकृति में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी समान भुजा वाला कोई त्रिभुज है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक दे दिया तो तीनों ही 20-20 हो गई, ठीक है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। प्रत्येक शीर्ष से, यानी ये 10 सेंटीमीटर का चाप हो गया, ठीक है, इधर भी 10 सेंटीमीटर का, इधर 10, यानी 10-10 त्रिज्या के आपको चाप खींचे गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी बीच में जो बचा हुआ भाग है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की
भुजा बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। आपको पहले से ही दे रखा है 20 सेंटीमीटर है तो लिख दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो आपको इतना सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक बार इधर देखेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं तो इधर देखो, मान लो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर, कितना 100। अब आपको ये इतना सा अलग कर दिया हिस्सा, ये मान लो 20 है, फिर से ये 20 अलग कर दिया, इधर से अलग किया ये भी 20 है, इधर से अलग किया ये भी 20 है, तो क्या आप बता सकते हैं ये बीच वाला भाग कितना बचा है? ये 20 अलग हो गया, ये 20 और ये 20, ये तो अलग कर दिया, ये तो अपने को ज्ञात ही नहीं करना, अपने को तो इतना ज्ञात करना है। तो 100 में से ये 20 और ये 20, यानी टोटल कितना घटा देंगे 60, तो 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 40, यानी जो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल है वो कितना है 40। सेम ही अपने को सवाल करना है, बस अपने को पहले क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये तो पहले मैंने आपको बताया था समबाहु का 100 है, लेकिन अपन पहले ज्ञात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको यहां सूत्र भी याद रखना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अच्छी तरह याद रखेंगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखो इससे करते हैं √3/4 इंटू भुजा का मान कितना है 20 इंटू 20, ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 5, तो 20 बजे 100 √3, कितना है 100 √3। आपको सवाल में कहा हुआ है √3 का मान ये रखना है, तो अपन यहाँ पर √3 का मान रख देते हैं 100 इंटू 1.73, तो कितना आ जाएगा देखो, इसको गुणा कर देंगे तो 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको 7.3 कहा था तो आप वही रखेंगे, इतना आपको समझ में आ गया। देखो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। अब अपने को निकालना है ये जो है इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक का निकालते हैं, फिर तीनों ही बराबर बराबर है, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360। अब बात यहां पर आ गई कि कोण अपने को दिया हुआ नहीं है, कोण नहीं दिया हुआ, तो कोण आपको पता है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो अपने को ये भी याद रखना है, समबाहु त्रिभुज में सम का मतलब होता है समान, यानी कोण भी समान। त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं 180 डिग्री, तीनों बराबर बराबर है तो मतलब 3 का भाग, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा 60 डिग्री का। तो अपन यहां पर निकालते हैं, पाई का मान आपको पता है हुआ है 3.14 ही रखना है। देखो सवाल में कहा है पाई का मान 3.14 रखना है, जब आपको सवाल में इस तरह से कह दे तो फिर अपने को वही रखना है, फिर 22/7 नहीं रखना है, ठीक है। तो 3.14 इंटू आर का मान कितना है 10 इंटू 10, इसकी त्रिज्या तो 10 है ना, यहां से लेके और यहां तक 10 है, फिर यहां से लेके ये इसकी त्रिज्या होगी 10, इसीलिए इस प्रकार। और थीटा का मान है 60/360, 7 नहीं आएगा क्योंकि पाई का मान 3.14 रखा है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये से कटेगा 1 6 बार, कितनी बार 6 बार। अब देखो ये 3.14 को 10 से गुणा करेंगे, फिर 10 से गुणा करेंगे, यानी 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 314/6, तो 314/6 इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब अपने को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो यहां छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करना है आपको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 इंटू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो 3 क्यों किया, क्योंकि 3 त्रिज्या खंड है, ध्यान रखना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु तक पूरा हो गया, ठीक है। 3 त्रिज्या खंड, 1 ये 2 और ये 3 त्रिज्या खंड है, तो 3 घटाएंगे, तो देखो इसका मान रख देते हैं, इसका मान आया था 173 माइनस 3 इंटू इसका कितना आया था 314/6। ये 6 इसलिए नहीं काटा था क्योंकि यहाँ ये पूरा पूरा कट रहा है, और फिर 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 5 7 157। अब 173 में से 157 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6, यहां बचेगा 6 में से 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोबारा से कैसे करना है, पहले आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है,
ठीक है। फिर उसके बाद एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे जो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ध्यान रखेंगे समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, जितनी भी दे दी, अब 20 दे रखी है तो पहले उससे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के, त्रिज्याखंड अपने पास 3 है तो जितना भी आएगा उसको 3 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, पांचवा उदाहरण। ये भी देखो इस तरह का पेपर में बहुत बार आपको जैसे आया हुआ है, वो आपने पहले भी जैसे एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, यानी ये त्रिज्या दे रखी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाया गया, घंटे की सुई है तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का, घंटे की सुई धीरे चलती है तो छोटा कोण यानी आधे डिग्री का, और मिनट की सुई तेज चलती है तो 6 डिग्री का बड़ा कोण। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे सुई की लंबाई, जिसको अपन क्या कहते हैं, सुई की लंबाई होती है वही अपनी त्रिज्या होती है जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कहा हुआ है जो कितने मिनट है, 90 मिनट, तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का, तो 90 मिनट में बनाया गया कोण कैसे ज्ञात करते हैं। देखो 90 को 1/2 से या 1/2 को 90 से गुणा कर दूं तो इसे काटेंगे तो 45, यानी कितना आ गया, 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सूत्र लगा लेते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान रख देते हैं पाई का 22, आर का मान कितना है 6 × 6 × 45 बटे 7 × 360। ठीक है, तो देखो जो संख्या कट रही है 45 के पाड़े से ध्यान रखना 8 बार कट रहा है पूरा 360। ठीक है, अब 6 के पाड़े से देखो कट रहा है क्या, 6 का पाड़ा 2 बार, सॉरी 3 बार बोलते हैं, 2 का पाड़ा 3 बार और 2 का पाड़ा 4 बार, फिर 2 का पाड़ा 3 बार और 2 का पाड़ा 2 बार बोलने पर 4 बार, फिर 2 एकम 2 और ये इससे कटेगा 11 बार। 11 × 3 × 3 बचा है 11 × 3 × 3 और बटे में बचा है 7। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 99/7। 99 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी इतना क्षेत्रफल वो कवर करेगा कितने मिनट में, 90 मिनट में। ठीक है, 90 मिनट में मान लो सुई ऐसे चली, ठीक है ना, एक यहां से दी तो यहां से यहां तक दी, तो 90 मिनट में उसने इतना क्षेत्रफल कवर कर लिया। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण सवाल, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, छठा उदाहरण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर, समकोण का मतलब आपको पता है कितना होता है, 90 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, अब आपको वर्तखंड ज्ञात करना है। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। देखो ये आपको वर्ग दिया हुआ है, ये जीवा दी हुई है 5 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, इसका आपको वर्गखंड का क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और आपको ये बताया हुआ है कि ये यहां इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेमी। सिंपल सा सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो वर्ग की त्रिज्या 5 सेमी, ठीक है, और कोण कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो अपन लगाते हैं वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल। वर्गखंड का क्षेत्रफल आपको सूत्र याद है, त्रिज्याखंड से वर्गखंड बनता है। तो देखो कैसे बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपको सूत्र याद होगा तो आसानी से कर पाएंगे। अब इसका मान रख दो 22 इंटू आर का मान कितना है, 5 × 5, थीटा का मान है 90 बटे 7 × 360 माइनस 1/2 इंटू 5 × 5, आर का मान 5 और साइन 90। और वैसे साइन 90 का मान कितना होता है, सारणी से 1, तो आपको सारणी भी आनी चाहिए। तो देखो इससे जो संख्या कट रही है वो काट देते हैं, 1 0 से 1 0, ये इससे कटेगा 4 बार।
यहाँ रखा 2 और ये कट जाएगा इसके 11 बार। 11 ये यहाँ पर बचा है 25। देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 11 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 25 × 11 275 बट्टे 14 माइनस ये देखो कितना आ जाएगा sin 90 का मान होता है 1, 5 को 5 से गुणा किया 25 बट्टे 2 25 बटे 2। इसका लघुत्तम लेके आप कैसे भी करो आगे तो आपकी मर्जी है, चाहे यहीं पे भाग देके हल कर लो चाहे लघुत्तम लेके। तो मैंने लघुत्तम ले लिया 14, तो 275 × 1 माइनस 25 × 7। देखो 25 को 7 से गुणा करना पड़ेगा तब 14 आएगा। तो ये आ गया 275 माइनस 25 7 कितना होता है 175 बट्टे 14। 25 7 175, 275 में से 175 जाएगा तो कितना बचेगा, सीधा सीधा अपने को पता है 100 बटे 14। 100 में 14 का भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया इस सवाल का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। देखो सारी की सारी प्रश्नावली आपको पता है कैसे किस पर बेस है, सूत्रों पर बेस है। अगर आपको सूत्र अच्छी तरह याद है तो फिर कोई सा सवाल आता है आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 7वां उदाहरण, बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह ही है। देखो दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की एक जीवा केंद्र पर 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण बनाती है। इसके लघु और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, दोनों ही क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे ये वर्ग है, ठीक है, ये इसका ये मान लो इसके ऊपर 30 डिग्री कोण बना लिए, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ये क्षेत्र आपको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं तो बाकी जो बचा हुआ है वो कौन सा है, दीर्घ त्रिज्या खंड। पहले इसका ज्ञात करना है फिर इधर वाले का भी आपको ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा ज्ञात करने पहले आप लिख लेते हैं वर्ग की त्रिज्या, कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण कितना है 30 डिग्री का। पहले निकाल लेते हैं लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, देखो पीछे वाला सूत्र ही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मान रख देते हैं पाई का मान 22 इंटू, तो देखो यहाँ पर मान रखते हैं पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 इंटू 14 इंटू 30/7 इंटू 360 माइनस 1/2 आर का मान 14 इंटू 14 इंटू साइन 30। आपको साइन 30 का मान पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से करते हैं 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 12, ये कितने होते हैं 36। आप देखो ये 2 के पाड़े से कट रहा है 2 एकम 2 6 दूनी 12, फिर से 2 के पाड़े से कट रहा है 2 का पाड़ा 3 बार बोलो और 2 का पाड़ा 7। तो ऊपर बचा हुआ है देखो 22 इंटू 7 और नीचे बचा हुआ है 3 माइनस, देखो ये इससे कट गया, ये एक बार इसको ऐसे ही रख लेते हैं। आपको पता है साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2, तो ये इससे कटा तो आ गया 7, ये इससे कटा तो आ गया 7। तो यानी अपने को क्या बचा 22 7 कितना होता है 154/3 माइनस 77। तो अब 154 में 3 का भाग दे देते हैं, फिर उसमें से 77 घटा देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, ये इसमें भाग देंगे तो 5 1.33 माइनस 77.0। तो कितना बचेगा, देखो यहां पर इसके अंदर अपन भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.33, ऐसे ही बचेगा। सातों साते कितना होता है 49, सॉरी सातों साते होता है 49, ठीक है। तो 51 में से 49 आएगा तो कितना बचेगा 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 77 नहीं आएगा, वो गलती से लिखा था, ठीक है। तो इसमें कितना जाएगा 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सवाल बिल्कुल उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल करने में। तो ये तो था अपना लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब अपने को ज्ञात करना है दीर्घ का। तो दीर्घ का करना तो बहुत ही आसान है। देखो दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस जो लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, ये निकाल लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर,
और इसका क्या होता है, जो अपने मान निकाला था कितना आया था पूरा, इसका मान 2.33, तो इसका मान लग देते हैं 2.33। ये होता है 22/7 इंटू 14 माइनस 2.33, तो ये से कटेगा तो 2 बार। 14 दिन में कितना होता है 28 को गुणा करते हैं 22 से, तो आता है 616 माइनस 2.33, इसमें से जाएगा तो ये कितना बचेगा, 616 में से गया 2.33, तो ये बचेगा 213.67। 216 में से 2 जाएगा तो 214 में से एक और घटाएंगे ये पॉइंट वाला, तो कितना आ जाएगा, आप इसको घटा के देखेंगे तो 213.67। ये आ गया इसका दीर्घवृत्त का, और ये आ गया लघु का। निकालने के बाद में पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटा दो तो आपके पास दीर्घ का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका 8वां और अंतिम उदाहरण। इसमें आपको छोटी सी चीज है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो सवाल के अंदर बात करेंगे। देखो क्या है, तो पहले सवाल को देखते हैं क्या दिया हुआ है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का कोण आंतरित करती है, तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.7 करना है। तो देखो पहले जो चीज दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आपको दिया वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और कोण कितना है 120 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है 120 डिग्री वाली, ये आपको यहां पर भी याद रखनी है, और एक सोलह प्रश्नावली में भी एक ही सवाल आएगा वहां पर भी याद रखना है। तो देखो अपन लगाते हैं वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको 14 रखना है, पहले सवाल में कहा है, इंटू त्रिज्या का मान है 12 × 12 और कोण का मान है 120/360 माइनस 1/2 r स्क्वायर मतलब 12 × 12, और यहाँ पर है साइन 120। अब यहाँ पर देखो साइन 120, अपने तो सारणी 90 तक ही सीखी है, लेकिन वैसे तो साइन का मान आगे भी होता है, लेकिन वो निकालेंगे अभी। देखो क्या है, चाहे तो आप याद रख लें साइन 120 का मान, ठीक है। साइन 120 का मान कितना होता है, देखो साइन 90 के बाद में क्या होता है, साइन का उल्टा मान स्टार्ट होता है। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे, जैसे ये होता है साइन 0 30 45 60 90 और उसके बाद आता है सीधा 120, तो इसका मान तो 0 होता है, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1। अब वापस से उल्टा स्टार्ट कर दो, इसके बाद ये आएगा तो √3/2, फिर 150 का निकालेंगे तो 150 क्या हो जाएगा, सॉरी 135, तो 135 क्या आएगा इसका उल्टा, फिर 150 इसका उल्टा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, कितना हो जाएगा, सीधा सा याद रखने की ये ट्रिक है। साइन 120 का मान हर में ऐसा नहीं होता, सभी में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। साइन 120 का मान रखना है √3/2 होता है। कितना होता है ये साइन के लिए बता रहे हैं आपको सिर्फ, ठीक है। इसका मान रखिए जो कटनीय संख्या काट दो, 1 0 से 1 0 12 के पाने से 12 × 12 12 3 36 3 × 3 4 3 12, ये आ गया 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू √3/2। तो ये इससे कट गया 6 बार, ये इससे कट गया 6 बार, तो 36√3। इसकी गुणा कर लेते हैं, 3.14 को गुणा कर लेते हैं। देखो 12 चौके कितना होता है 48, तो इससे गुणा करते हैं 8 चौके 32 3 8 और 3 11, ऐसे लगी 8 3 24 और 1 25 इंटू 4 के 4 चौक 16, ऐसे लगी 4 और 1 5, फिर 4 3 12, इसको जोड़ लेते हैं 2 7 0 5 1, तो ये आ जाएगा 150.72 माइनस इसको करते हैं तो 6 से 36 36 को 7 3 से गुणा कर देते हैं, 1.73 से 36 को गुणा कर देते हैं, तो 6 3 18 6 7 42 और 1 43, ऐसे लगी 4 6 और 4 10 3 3 9 7 3 21 2 3 और 2 5, ये आ जाएगा 8 2 2 6, तो ये कितना आ जाएगा 62.28 इसमें से घटाते हैं तो देखो कितना बचेगा, ये बचेगा 4, 6 में से जाएगा तो 4.8
150 में से 62 घटाएंगे यानी ये 10 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2 8, फिर यहाँ बचा 14, 14 में से जाएगा तो ये बचेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा देखो सवाल उसी तरह, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा चल रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है sin 120 का मान कितना होता है √3/2। उसके बाद तो आप कोई सा भी सवाल आते हैं आसानी से कर सकते हैं, किसी तरह के इसका मान में चेंज कर दे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था इसका अंतिम उदाहरण। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके 15.2 के सभी उदाहरण, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।